So hello everyone, and today our topic is SMT divergence. मैं आप लोगों को बहुत ही इजी वे में बताऊंगा कि होता किस तरह है और इसमें मतलब आपने किस तरह पैटर्न लेना है, किस तरह इस पर काम करना है, आपने इसको प्रैक्टिस तो लाजमी करना है, सही है। और बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपको बताऊंगा कि होता रखा है। तो बिना ही टाइम वेस्ट करके लेट्स गो टू द चार्ट। ओके, सबसे पहले व्हाट इज SMT? There is a two type of SMT, okay, and pairs, okay. Correlated, inversely correlated. What is correlated? Means कि जब दो करेंसी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, सही है, इससे हम कोरिलेटेड बोलते हैं। जो कोरिलेशन में मतलब अपने अगर आप यूरो यूएसडी को देखो और GBP USD को देखो तो ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। आप देखो, अगर आपको यकीन नहीं तो उस पर जाके देखो, ये दोनों सेम ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। इनवर्सली कोरिलेटेड हमारे साथ वो है जो कि है GBP USD। तो USD हमारे साथ क्या है? डॉलर है। GBP हमारे साथ एक और करेंसी है, सही है। तो ये दोनों मतलब जब डॉलर ऊपर जाता है तो GBP नीचे आता है, और जब GBP ऊपर जाता है तो डॉलर नीचे आता है। मतलब ये इनवर्सली कोरिलेटेड है। आप लोगों को तो इतना समझ आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, सही है। लेट्स सपोज अगर ये हमारे साथ डॉलर है, सही है, डॉलर हमारे साथ इस तरह जाता है, ठीक है, कंसोलिडेशन की, उसके बाद एक्सपेंशन के डॉलर में। तो हम अगर SMT जोड़ेंगे तो हम किससे जोड़ेंगे? हम GBP पे या जो भी अदर करेंसी हो, फॉरेन करेंसी, क्योंकि हम इस तरह देखेंगे कि ये इस तरह मूव करेगा, सही है। ओके जी, देन उसके बाद वो नीचे आएगा। क्यों? क्योंकि हमारे साथ ये क्या है, ये इनवर्सली है ना। तो जब ये ऊपर जाता है तो ये नीचे आएगा, ठीक है। ये फॉरेन करेंसी है, ये हमारे साथ है, USD डॉलर है हमारे साथ। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं करता, इनवर्सली कोरिलेटेड है। अगर इस एग्जांपल को आप यूरो USD GBP USD में कन्वर्ट कर दो, ये इस तरह ही होगा, सेम डायरेक्शन में ये मूव करेगा। अगर ये नीचे आया है तो ये भी नीचे आ गया होगा, इस तरह नहीं, सॉरी, ये भी इस तरह नीचे ही आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेम हो गया, सही है ना। ये हमारे साथ कोरिलेटेड है, और जो ये मैंने बता दिया ये वाला, ये तो एक दूसरे से उलझ जा रहा है ना, तो ये हमारे साथ इनवर्सली कोरिलेटेड पेयर्स हो गए, सही है। ओके जी, अब मैं आपको चार्ट में दिखाता हूँ कि इसको आपने आइडेंटिफाई किस तरह करना है। लेट्स गो टू चार्ट। ये हमारे साथ यूरो USD और ये हमारे साथ है GBP। मेरे ख्याल से मैं कम तो नहीं हो रहा, लेकिन चलो मैं देख लेता हूँ कि ये, हाँ, तो ये हमारे साथ क्या है, GBP, और ये हमारे साथ है यूरो USD, ठीक है जी। तो यूरो USD ने यहाँ पर एक हाई बनाया है, लोअर हाई बनाया है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई हाई नहीं है। इसको देखो, यहाँ पर हाई के बाद एक और हाई, ठीक है। मैं आपको लोगों को अभी समझाता हूँ ये हमारे साथ हाई है या नहीं है। इसको देखो, 17 जुलाई से मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ गया है या नहीं गया? इस तरह से यहाँ देखो और यहाँ देखो, ये तो ऊपर नहीं गया, यहाँ पर फेलियर स्विंग बनाए हैं। तो यहाँ से आप क्या करोगे? आप देखोगे कि मार्केट यहाँ से रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, या यहाँ पर है क्या जो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर हमारे साथ ये सारा का सारा रख या नहीं है? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। तो ये इसलिए बहुत ही लाजमी है। अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक हायर हाई बना है, ठीक है, हायर हाई बना है या नहीं बना? इस कैंडल को देखो, ये हाई बना है या नहीं बना, ठीक है। यहाँ पर देखो हाई है या नहीं है, यहाँ पर देखो हाई है या नहीं है, यहाँ पर देखो लोअर हाई है या नहीं है। बिल्कुल इसी को हम बोलते हैं SMT डाइवर्जेंस। तो इसमें आपने एंट्री किस नहीं है। अगर आपको मालूम हुआ कि ये एक अंडरब्लॉक एरिया में है और इस तरह का सिनेरियो बन रहा है, तो आपने सीधा यहाँ से शॉर्ट कर लेना है, ठीक है, यहाँ से शॉर्ट कर लेना है आपने। इस तरह का मूव आपने पकड़ लिया। ओके जी, समझ में आ गया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।